क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कमर्शियल बॉयलर का, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पालन के स्वरूप में हम कमर्शियल बॉयलर ही पाल रहे हैं, है ना, जो कम अवधि में हमें अच्छा लाभ, है ना जी, अच्छा उत्पादन देती है। तो कुछ कमर्शियल बॉयलर के जो ये है ना जातियां हैं जो बनाई गई है, उसमें हाइब्रो है, कलर बॉयलर है, कृषि ब्रो है, बेन कॉब है, बाब कॉब है ना, ये सारी मुर्गियां हैं। इसमें हम देखें कि वैक्सीनेशन कैसे करेंगे, है ना, टीकाकरण कैसे करेंगे, टीकाकरण कैसे करके हम अपनी मुर्गी को सुरक्षित, है ना जी, रखेंगे, साथ ही उसको प्रोटेक्शन, है ना, व्यवस्था करेंगे। तो देखिए चूजा का उम्र प्रथम दिन हम देते हैं, है ना जी। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि मारेक का टीका लगता है ना, जो हैचरी वाले ही लगा देते हैं, है ना। क्या लगता है? मारेक का टीका, HBT कहलाता है ना जी। वो क्या है, कौन लगा देते हैं? हैचरी वाले ही लगा देते हैं, है ना। जो 0.2 ml त्वचा, है ना जी, गर्दन के नीचे लगाया जाता है ना, 0.2 ml इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, है ना। अगला जो हम लगाते हैं SPH 2 से 5 दिन में। चलिए इसको SPH ही कर दीजिए, है ना जी, SPH या IBH सीधे कर दीजिए, ठीक है। अगर चलते हैं तो क्या IBH, ये क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस कहलाता है, इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस कहलाता है ना जी। जो क्या होता है 0.2 ml भी त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है ना। कौन? IBH भी, ठीक है। आगे चलते हैं 1 सप्ताह, है ना। अगला जो हमारा जो पीरियड होता है 1 सप्ताह में देते हैं रानी खेत का टीका, जिसे लसोटा F1 बोल सकते हैं, यानी पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट बार रानी खेत का, है ना। ये आँख या नासिका में बूंद विधि द्वारा देते हैं, आँख या नासिका में क्या देते हैं? बूंद विधि द्वारा देते हैं, है ना। उसके बाद, है ना, उसके बाद कितने दिनों में? 12 से 14 दिनों में देते हैं, है ना जी। कौन सा टीका देते हैं? गम्बोरो का टीका है ना। ये कौन सा टीका है? गम्बोरो का, है ना जी। कौन सा टीका है? गम्बोरो, जिसे IBD वैक्सीन हम लोग बोलते हैं, है ना, IBD वैक्सीन। LG 228 ही आता है, ठीक है, जिसे आंख में बूंद विधि द्वारा दिया जाता है ना जी। अगला जो है 21वें दिन हम लोग, है ना, क्या देते हैं? संक्रामक ब्रोंकाइटिस का टीका देते हैं, संक्रामक ब्रोंकाइटिस, है ना, IBG इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहा जाता है ना। तो ये क्या है? आंख में बूंद विधि द्वारा दिया जाता है। किस में दिया जाता है? आंख में बूंद विधि द्वारा, ठीक है, यानी कि 1 बूंद डाला जाता है आंख में, है ना जी। अगला जो है 35 से 40 दिन में दिया जाता है गम्बोरो का टीका F2, यानी दूसरा, है ना। क्या देंगे? जल में घोल कर देंगे। किस में देंगे? जल में घोल कर। देने की विधि क्या रहेगी? जल में घोल। अगला जो है 6वां सप्ताह है आपका, है ना जी। अगला क्या है? 6वां सप्ताह। ये चेचक का टीका, जिसे हम फाउल पॉक्स भी बोल सकते हैं, ना। पंख के मांसपेशी में देखते हैं, पंख को क्या करते हैं? ऊपर करते हैं, है ना, उसका मांसपेशी में क्या इंजेक्ट करते हैं? इंजेक्शन को, है ना। तो 0.2 ml, है ना जी, क्या देते हैं? कहाँ? 0.2 ml, यानी पंख को ऊपर करते हैं और उसके मांसपेशियों में इंजेक्ट करते हैं ना, इंजेक्शन विधि द्वारा, है ना, इंजेक्शन विधि द्वारा। एक बात आप अच्छी तरह जान जाइए कि जब भी टीकाकरण कीजिए, है ना जी, तो क्या है? सामान्यतः ठंडे पानी में किया जाता है, अगर घोल के दे रहे हैं तब। एक और साथ ही आप जान लीजिए कि इंजेक्शन आप लाने जा रहे हो, है ना जी, तो उसे आइस पैक में लेके आइए, है ना, या उसे बर्फ वाले कुछ डब्बे में लेके आइए, जिससे इंजेक्शन खराब ना हो, है ना। इन बातों को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही आप अगर टीकाकरण हम घोल के दे रहे हैं, ठीक है, घोल के देने की बात आती है तो कहा जाता है कि सर जल भी देते हैं ठंडा, उसमें दूध डालते हैं, है ना। तो दूध डालने का क्या है? उसमें स्थिरता प्रदान करता है दूध, है ना। तो दूध अगर डालते हैं ना, तो उसमें प्रयास कीजिएगा कि दूध में क्रीम ना बना हुआ, है ना, जो कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं छाली वगैरह देसी शब्दों में बोलते हैं ना। क्योंकि अगर वो टीका का अधिक भाग अगर किस मुंह में, है ना जी, मुख में फंस जाता है चूजा को, तो ज़्यादा दिक्कत कर सकती है ना। इसलिए यानी कि हम क्या पूरे टीका को क्या करते हैं? घोल देते हैं, है ना।
और साधारण रूप से, नॉर्मल रूप से यानी उसके शरीर में चला जाए, है ना। दूसरी बात, इसमें एक बातों का क्या ख्याल रखते हैं कि टीकाकरण देने के पहले, है ना, हम क्या करते हैं जी, थोड़ा देर मुर्गियों को या चूजों को प्यासा छोड़ते हैं, जिससे हम टीका देते हैं कि वो सारी पानी क्या हो जाए, पी ले, है ना। जितना हमको यानी कि डोज के रूप में दिया जाए पानी पी ले, जिसमें अच्छी तरह काम करे। साथ ही हमें एक प्राथमिक कारण, हम प्राथमिक उपचार हमेशा करना चाहिए। प्राथमिक उपचार में हम क्या कहेंगे कि जब भी टीकाकरण करना हो उसके पहले ही, है ना, 2 दिन 3 दिन पहले ही प्रयास करेंगे कि, है ना जी, कि क्या कृमि नाशक दवाई देने का प्रयास, है ना जी, जिसे हम क्या कहते हैं एल्बेंडाजोल, है ना, फेल्बेंडाजोल, है ना जी, यानी कि कहने साल्ट बदल के दे देना चाहिए। एल्बेंडाजोल दिए तो आगे फेविंडाजोल दीजिएगा, है ना, यानी कहने का साल्ट बदल के आप क्या कीजिएगा, उस मेडिसिन को दे सकते हैं, है ना, जिससे कृमि क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब कृमि कीड़ा बाहर निकलेगा, टीकाकरण शरीर में ज़्यादा लगेगा, है ना जी। चाहे वो पोल्ट्री हो, मुर्गी हो, या कहने का अर्थात जानवर हो, बकरी हो, भेड़ हो या गाय हो, है ना जी, भैंस हो, यानी कृमि नाशक दवाएं देते रहना चाहिए। क्या साथ ही मैं आपको ये टीकाकरण के, है ना, कितने दिन का, लगभग 6ठा सप्ताह तक आपको बता चुका हूँ। और कॉमर्शियल फार्मिंग में हम लोग इतना दिन ही, है ना, मुर्गियों को क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसको बाद क्या करते हैं, लिफ्टिंग करवा देते हैं, है ना। अगर हम इसको अच्छी देखभाल करते हैं, टीकाकरण अच्छी तरह करते हैं, डिजीज पर कंट्रोल करते हैं, है ना जी, तापमान का सही, है ना, स्थिति उसको मुहैया कराते हैं, तो हमें क्या होता है जी, FCR अच्छा आता है और हमें अच्छा लाभ, है ना जी, और साथ ही बोनस प्राप्त होता है। धन्यवाद, इतना ही। ठीक आया कि नहीं?